केजरीवाल के राइट हैंड संजय सिंह शराब घोटाले में बुरी तरह फंस गए, क्योंकि आज ईडी ने कोर्ट को बताया कि सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर 2 किश्तों में 2 करोड़ रुपए पहुंचाए। आपको याद होगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि परसों ही दिनेश अरोड़ा जो है वो सरकारी गवाह बन गया, और वो कितना संजय सिंह के करीबी है वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। और वही शायद बता रहा है ईडी को कि 2 किश्त में 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पहुंचाए गए। ईडी का कहना है कि कुल 3 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें से 2 करोड़ रुपए कैश में दिए गए। ईडी के मुताबिक लेन देन को दिनेश अरोड़ा के सीए ने भी कंफर्म किया है। ईडी का दावा है कि इस आरोप को साबित करने के लिए उनके पास दस्तावेज भी हैं। ईडी के मुताबिक इस मामले में 239 जगहों पर सर्च किया गया, कई अहम दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया। संजय सिंह का फोन भी जब्त किया गया है। जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं उनके आधार पर संजय सिंह से पूछताछ होगी। संजय सिंह का शराब घोटाले से जुड़े 3 लोगों से सामना करवाया जाएगा, मतलब आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवाई जाएगी। लेकिन इन सब फैक्ट्स की जगह पर आम आदमी पार्टी की तरफ से नारे क्या लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये सब चुनाव की वजह से करवा रहे हैं। जवाब देने की बजाय कि आरोप जो लग रहे हैं उस पर जवाब दिया जाए। सुनिए, आज संजय सिंह कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जा रहे थे तो उन्होंने नारे क्या लगाए। न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए। न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए। न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए। ये आजकल का फैशन है। पूछिए ए फॉर एप्पल होता है या बी फॉर एप्पल होता है, जवाब मिलेगा जेड से। बात हो रही है आपने क्या किया नहीं किया, उसमें नरेंद्र मोदी ले आए। संजय सिंह भले ही नारे लगा रहे हैं कि, लेकिन ईडी के मुताबिक संजय सिंह शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर है। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक संजय सिंह 2017 से ही कारोबारी दिनेश अरोड़ा के संपर्क में थे। दोनों के फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से इसका कनेक्शन स्टैब्लिश होता है कि दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह 2017 से एक दूसरे को जानते थे। यह ईडी का दावा है। संजय सिंह का स्टाफ भी दिनेश अरोड़ा के लगातार संपर्क में रहता था। ईडी दावा कर रही है कि इसमें संजय सिंह के स्टाफ के 3 लोग, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा का नाम है। दिनेश अरोड़ा ने जो 3 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, उसमें जो 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को पहुंचे, यह पैसा विजय नायर के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने 2021 में अगस्त से अक्टूबर के बीच इकट्ठा किया। विजय नायर ऑलरेडी जेल में। इसमें 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को संजय सिंह के घर पर दिया गया। 1 करोड़ रुपए दिल्ली के ओखला में शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के ऑफिस से उठाया गया। ईडी संजय सिंह को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बता रही, लेकिन संजय सिंह इतने गंभीर आरोपों के जवाब में भी अडानी का नाम ले रहे हैं। एक बार यह भी सुनिए, फिर और डिटेल देता हूं कि ईडी क्या कह रही है। संजय जी, आपको गिरफ्तार किया गया कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो आरोप है, आपके जो आरोप है बोला गया पैसे लिए, बुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। सारे सवाल का एक ही जवाब है, मोदी मोदी मोदी। ईडी की रिमांड कॉपी से इस पूरे मामले में संजय सिंह के रोल का खुलासा हुआ। ईडी का दावा है कि संजय सिंह ने शराब नीति के बनने से पहले ही नई पॉलिसी को ऐसे बनाने की कोशिश की जिससे कुछ प्राइवेट लोगों के फायदे हो। ईडी कह रही है कि संजय सिंह ने कारोबारी अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा, उनको यह भरोसा दिया कि वो मनीष सिसोदिया के जरिए शराब नीति में कुछ बदलाव करवा देंगे, जिससे दोनों को फायदा होगा। इसके बदले संजय सिंह की टीम मेंबर विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा के बिजनेस में हिस्सेदारी दी गई। विवेक त्यागी पिछले लगभग 10 साल से संजय सिंह के बेहद करीबी थे। विवेक त्यागी संजय सिंह के पार्लियामेंट्री असिस्टेंट भी हैं। विवेक त्यागी के पास शराब जैसे बड़े बिजनेस में निवेश का कोई अनुभव तक नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि विवेक त्यागी संजय सिंह की डमी की तरह थे। ये ईडी कह रही है। संजय सिंह के मामले में ईडी ने जो दलीलें और सबूत दिखाए, उसी के आधार पर कोर्ट ने संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड ईडी को दे दी। यानी 10 अक्टूबर तक संजय सिंह से ईडी पूछताछ करेगी, जिसमें कई और नई बातें निकलकर आ सकती हैं, जो हो सकता है कि दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत बढ़ा दे, खासतौर पर मनीष सिसोदिया की। क्योंकि संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी दिनेश अरोड़ा को तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मिलवाया था।
ऐसा आरोप भी है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए मनीष सिसोदिया ने अपना एक काम करवाया। आरोप यह भी है कि दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह मनीष सिसोदिया के घर पर मिले थे और यहीं पर उनके काम को लेकर डील हुई। इसलिए ईडी अब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और दिनेश अरोड़ा तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। दिनेश अरोड़ा संजय सिंह का कितना करीबी था, यह बात इसी से समझ में आती है कि दिनेश अरोड़ा फेसबुक पर अपने अकाउंट से संजय सिंह को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे रहा। यह दिनेश अरोड़ा के फेसबुक पोस्ट को आपको दिखा रहा हूं और उनकी पत्नी के बारे में और उनके बारे में वो लिख रहा है कि हैप्पी एनिवर्सरी संजय सिंह भैया एंड अनीता सिंह भाभी। अरे भैया, अपने फेसबुक पे संजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी को शादी की बधाई दे रहा है भाई दिनेश अरोड़ा। कौन देता है? ऊपर ऊपर आप किसी को जानिएगा तो किसी को अपने फेसबुक पे लिखते हैं कि भैया और भाभी को बहुत बहुत शादी की सालगिरह मुबारक हो, लेकिन भाई ने फोटो लगा दी 13 मई 2020 को दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह और उनकी पत्नी की और लिखा हैप्पी एनिवर्सरी। यानी संजय सिंह को बहुत सवालों के जवाब अभी देने हैं और उनका भी जल्दी छूटना लग रहा है मुश्किल ही होगा, जैसा कि मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है। मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में और पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह बेल मिले, लेकिन इन 8 महीनों में उन्हें बेल नहीं मिली। आज भी सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए सिसोदिया की बेल पर सुनवाई टाल दी। सिसोदिया की बेल पर अगले गुरुवार को यानी 12 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी, बुधवार को सुनवाई होगी 12 अक्टूबर को। आज की सुनवाई में ईडी की तरफ से एएसजी ने कोर्ट को कई तरह के सबूत भी दिखाए। सरकार के वकील ने व्हाट्सएप चैट दिखाकर शराब घोटाले का पूरा नेक्सस बताना चाहा। चैट, सरकारी गवाह और दूसरे सबूतों के आधार पर सिसोदिया का रोल भी बताया। शराब घोटाले का पैसा कैसे और कहां गया, उसकी ट्रेल क्या है, यह भी बताया। अब अगले गुरुवार को सिसोदिया की बेल पर सुनवाई फिर होगी, यानी अभी सिसोदिया को 1 हफ्ते और इंतजार करना होगा। पहले लग रहा था कि सिसोदिया को आज ही बेल मिल जाएगी, लेकिन सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टली है और अगर आगे नए सबूत आ जाते हैं तो सिसोदिया के लिए मामला फिर फंस जाएगा और जांच के लिए ईडी को और वक्त मिल सकता है। यानी अरविंद केजरीवाल और उनके सारे करीबियों के लिए यह बहुत संकट की घड़ी है।